नमस्कार, धर्म में आपके साथ मैं हूं शैली सैनी। बाप्पा अगर आपके घर बन जाए मेहमान तो पूरा हो जाए जीवन साथी का अरमान। जी हाँ, सही सुना आपने। बोहरा गणेश अपने भक्तों के हर शुभ काम अपने भक्तों के घर साक्षात पधार कर ही करते हैं, बल्कि शुभ संस्कार के पूर्ण होने तक भक्तों के घर मेहमान बनकर रहते भी हैं। जिन जातकों को जीवन साथी की तलाश है, उनके लिए तो ये मंदिर किसी वरदान से कम नहीं है। बरसेगा धन, आएगी सुख समृद्धि। दूर होंगी विवाह में अड़चनें। मिलेगा संतान का सुख। संपन्न होंगे हर शुभ काम। जब गणपति बनेंगे आपके घर मेहमान। धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता। मंगल मूर्ति करते हैं मंगल, उनकी कृपा से हर मांगलिक कार्य हो जाता है सफल। जब होता है कोई शुभ संस्कार तो गणपति बनते हैं अपने भक्तों के घर मेहमान। जब सजती है घर में रंगोली तब आनंद में डूब जाते हैं गजानन। जब द्वार पर लगता है बंधनवार तब घर आते हैं एक दंत भगवान। शुभता के प्रतीक माने जाते हैं विनायक। किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले लिया जाता है गजानन का नाम। लेकिन अगर साक्षात भगवान गणेश आपके घर मेहमान बनकर आ जाएं, तो सुख और शांति से संपन्न होंगे भक्तों के हर काम। झीलों की नगरी उदयपुर, जहां शहर के बीचों बीच बसा बोहरा गणेश का दरबार, जहां हर कामना होती है पूरी, सभी दुख हर लेते हैं दुख हरता। विनायक के दरबार में सपनों को मिल जाते हैं पंख और खुशियां दरवाजा खोलकर करने लगती हैं भक्तों का स्वागत। और ऐसा हो भी क्यों ना, इस शहर में रहने वाले हर भक्त के घर में जब भी कोई शुभ काम होता है तो भक्त गणपति दरबार में आकर भगवान की छोटी मूर्ति को मेहमान के रूप में अपने घर में स्थापित करते हैं और शुभ संस्कार के शांति पूर्वक पूर्ण होने के बाद बप्पा की प्रतिमूर्ति को वापस मंदिर में पहुंचा देते हैं। जितने भी गणपति ले जाते हैं यहाँ से, शादी विवाह होती है, कोई शुभ कार्य हो रहा है तो उसके लिए यहाँ से गणपति का स्वरूप ले जाते हैं। स्वरूप ले जाने के बाद में यहाँ से हम आते हैं पूजा करवाते हैं। पूजा करके स्वरूप ले जाते हैं। स्वरूप ले जाके घर पे विराजमान करते हैं कि हमारा कार्य निर्विघ्न मंगल हो जावे, सर्व आनंद हो जावे, भंडार भर जावे, कोई व्यवधान नहीं होवे, शादी विवाह में किसी शुभ कार्य में व्यवधान नहीं होवे। तो यहाँ से गणपति न्योत के ले जाते हैं। हम गणेश जी ले जा रहे हैं, गणपति जी शादी में मंगल कार्य हो, इसलिए। क्या मान्यता है बोहरा गणेश जी की? बोहरा गणेश जी की रिद्धि सिद्धि घर में रहे और किसी बात के कोई कमी ना रहे। हाँ जी, इनको ठाट बार से गाजे बाजे से वापस शादी संपन्न हो जाएगी। उसके बाद किसकी शादी आपके घर में? हम मेरे लड़के की शादी है। बाप्पा को यहाँ बोहरा गणेश पुकारने के पीछे की कहानी तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं गणपति के प्रति भक्तों की अटूट आस्था का नजारा, जहाँ मंदिर में उमड़ने वाली भक्तों की भारी भीड़ खुद ब खुद बयां करती है। कई भक्त तो ऐसे भी हैं जो इस मंदिर में आकर माथा टेकने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो कुछ भक्तों का नाता बाप्पा के साथ सालों पुराना है। दिन की शुरुआत गणेश जी के आशीर्वाद के साथ ही होती है और रोज सुबह सबसे पहले बोहरा गणेश जी के दर्शन करने के बाद ही कोई भी कार्य शुरू करते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि बोहरा गणेश जी के चरणों से आशीर्वाद से हमारे दिन की शुरुआत और सारे कार्य की शुरुआत होती है। और मैं यहाँ पर पिछले काफ़ी टाइम से आ रही हूँ और यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है और प्रभु ने मेरी एक बात सुनी भी है और इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ से जो कुछ मिलता है, जो कुछ हम मांगते हैं वो सब मिलता है, इसलिए मैं रोज़ यहाँ आती हूँ। यही तो महिमा है बोहरा गणपति की, पार्वती के लाडले और शिव के दुलारे गणेश की। इनकी आराधना, इनका ध्यान, इनकी पूजा सभी कष्टों का निवारण कर देती है, हर सवाल का समाधान देती है और दिखाती है मुश्किलों से लड़ने का रास्ता। तभी तो बोहरा गणेश के दरबार में आने के बाद भक्तों को किसी और दर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये वही दरबार है जहां उनकी समस्त चिंताएं, उनके सभी दुखों का मिल जाता है समाधान और बाप्पा लगा देते हैं अपने भक्तों की जीवन की नैया को पार। प्रताप सिंह राठौर, उदयपुर, आज तक।
गणपति को क्यों पुकारा जाता है बोहरा गणेश के नाम से? क्या है बाप्पा के इस नाम के पीछे की कहानी? और कब से शुरू हुई बाप्पा को मेहमान बनाने की परंपरा? चलिए जानते हैं। नमो विघ्नराजाय। झीलों के शहर उदयपुर पर जैसे ही पड़ती है भोर की किरणें, बप्पा के दरबार में लगने लगता है फरियादियों का तांता। हर नजर में होती है गणपति की मूरत और जबान पर होता है मंगल मूर्ति का नाम। उदयपुर शहर के बीचों बीच बना है गणपति का बोहरा गणेश मंदिर। इस मंदिर की महिमा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे शहर में इस मंदिर में ही सबसे ज्यादा भक्त उमड़ते हैं। शादी ब्याह या शुभ संस्कारों को शुभ तिथियों के दौरान तो इस मंदिर में पैर रखने को भी जगह नहीं मिलती। जहां तक बोहरा गणेश के नाम का सवाल है तो ये मंदिर कई सौ साल पुराना है, जिसकी स्थापना महाराणा मोखल सिंह के राज में की गई थी। मान्यता है कि सदियों पहले बप्पा के दरबार में पैसे उधार मांगने की परंपरा थी। जरूरतमंद लोग अपने घरों के शुभ कार्यों के लिए भगवान से पैसे मांगने पहुंचते तो भगवान गणेश उन्हें निश्चित समयावधि के लिए जरूरत के अनुसार पैसे उधार दिया करते थे और बाद में काम होने के बाद भक्त पैसों को पुनः लौटा दिया करते थे। तब पैसे उधार देने को स्थानीय भाषा में बोरा कहा जाता था और तभी इस मंदिर में बप्पा को बोरा गणेश के नाम से पुकारा जाने लगा, जो धीरे धीरे परिवर्तित होकर बोहरा गणेश बन गया। राजा गंधर्व सेन के बाद में यहाँ से मूर्ति स्वयंभू है, स्वयंभू उत्पन्न हुई मूर्ति, स्वयंभू प्रकट हुई है मूर्ति। और बहुत पुराने यहाँ शादी विवाह में पहले बोहरा गणेश जी कहलाए थे। बोहरा गणेश जी का मतलब होता है कि बोहरा लेन देन करने वाला। लेन देन करने वाला का किसी का कार्य रुक गया, कोई शुभ कार्य कर रहा है और शुभ कार्य कर रहा है और पैसे नहीं है तो भगवान के यहाँ चरणों में आते हैं कि मेरे ये काम हो जावे, मैं इतने रुपए मेरे की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो वापस मेरे को मैं आपको इतने टाइम में मैं इस ब्याह समेत वापस आपके चरणों में भेंट कर दूंगा। तो बोरा होते थे ये। तो किसी का शुभ बेटी की ब्याह, खासकर मुख्य पुत्रियों के ब्याह में, ब्याह शादी में ज़्यादा हालांकि धीरे धीरे पैसे उधार देने की परंपरा तो बंद हो गई, लेकिन आज भी शुभ कार्यों को शांति पूर्वक संपन्न करने की चाह में भक्त रिद्धि सिद्धि सहित इस मंदिर से गणेश प्रतिमूर्ति को अपने घर ले जाते हैं। सामान्य दिनों में भी यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। हजारों भक्त मोदक और नारियल लिए गणपति के दरबार में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ गणपति का विशेष श्रृंगार किया जाता है। गणपति के पावन दिनों में यहाँ उत्सव जैसा माहौल होता है। प्रताप सिंह राठौर, उदयपुर, आज तक। सिक्के से गणपति बनाते हैं जोड़ी, मन चाहे जीवन साथी का वरदान देकर बसाते हैं अपने भक्तों का घर संसार। और ये सब होता है महज एक सिक्के से। सिक्के का ये चमत्कार देखने को मिलता है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में, जहां दीवार पर सिक्का चिपकाकर भक्त मांगते हैं मुराद। और जिन भक्तों का सिक्का दीवार पर चिपक गया तो माना जाता है कि बाप्पा ने सुन ली है उन भक्तों की प्रार्थना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। मनचाहे जीवन साथी की है तलाश, विवाह की राह में मुश्किलें हजार, बाप्पा बसाएंगे आपका घर संसार, सिक्के से मंगल मूर्ति बनाएंगे जोड़ी। 33 करोड़ देवताओं में प्रथम पूज्य भगवान गणेश, मां पार्वती के लाडले और शिव के दुलारे भगवान गणेश, जिनकी मूरत में बसता है आस्था और श्रद्धा का ऐसा संसार जो भक्तों के जीवन में जला देता है उम्मीदों का चिराग। विघ्नहर्ता के दरबार में आने भर से भक्तों के जीवन में बिखर जाते हैं खुशियों के अनगिनत रंग। जय गणेश जय गणेश। और अधूरी कामनाओं सपनों को मिल जाता है लंबोदर का आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में रचता बसता है बाप्पा का यह निराला रूप और इस रूप में मंगल मूर्ति करते हैं अपने भक्तों का मंगल। विनायक को शुभता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस दरबार में बाप्पा न केवल अपने भक्तों की फरियाद सुनते हैं बल्कि उनके जीवन में खुशियों के रंग भी भरते हैं।
वैसे तो इस मंदिर का नाम सिद्ध गणेश मंदिर है, लेकिन भक्तों के बीच भगवान शादी वाले बप्पा के नाम से मशहूर है। और जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि बप्पा यहाँ भक्तों की जोड़ियां बनाते हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है या जिनके विवाह की राह में अड़चने आ रही हैं, बप्पा के दर्शन करने मात्र से उन्हें मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, विनायक से आपकी फरियाद सुनी या नहीं, इस सवाल का जवाब भी भक्तों को इस मंदिर में ही मिल जाता है। दरअसल मंदिर की मान्यता के अनुसार भक्त बाप्पा से मुराद मांगने के बाद मंदिर की दीवार पर सिक्का चिपकाते हैं, और अगर बाप्पा सिक्का दीवार पर बिना कुछ लगाए चिपका जाता है तो समझिए बाप्पा ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। हाँ, यहाँ शादी की मनोकामनाएं लेके आते हैं और उनकी यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कोई सिक्का चिपका के मांगता है, उनके सिक्का चिपक गया, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कोई प्रसाद चढ़ा के, अलग अलग तरीके से लोग अपनी मनोकामनाएं रखते हैं और पूरी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और आज से 20 वर्ष पुराने हम गणेश जी से जुड़े हुए हैं, इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। मैं जब पढ़ता था उस समय आता था, और उस समय मेरा एक लड़की से प्रेम प्रसंग था, लेकिन उस समय ये सब चीज़ें थी, बहुत बहुत ज़्यादा इसका विरोध था, परिवार में विरोध था, समाज में विरोध था, और हम इस बात को लेकर बहुत टेंस रहते थे। गणेश जी के पास आए, सिक्का चिपकाया पीछे हम दोनों ने आके, और वो सिक्का चिपका तो हमको लगा कि गणेश जी का आशीर्वाद मिल गया है। और वो धीरे धीरे जितने भी उस समय विघ्न जो पैदा हुए, विघ्न विनाशक ने दूर किए और हमारी शादी हुई। आज हमारे 3 बच्चे हैं, बहुत स्वस्थ और अच्छा जीवन जी रहे हैं हम। इस मंदिर में बाप्पा के दर्शन पूजन कर उनसे मुराद मांगने पर भक्तों का कितना अटूट विश्वास है, इसका अंदाजा बुधवार को उमड़ने वाली भक्तों की भारी भीड़ खुद ब खुद बयां करती है, जिसमें युवा जोड़ियों के साथ साथ जिन लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है, उनके माता पिता भी यहां आकर बाप्पा से संतान के जल्द विवाह की अर्जी लगाते हैं। इतना ही नहीं, सिद्ध गणेश के दरबार में होने वाली आरती के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्टों का निवारण होता है, उनके हर सवाल का समाधान मिलता है, साथ ही मुश्किलों से लड़ने का रास्ता दिखाती है आरती की ये लौ। धर्म में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।